दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आ गई है और आप सब दीपावली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोई पटाखे खरीदने में लगा हुआ है, कोई अपने घर के ऊपर चढ़ कर के झालरें और सजावटें करने में जुटा हुआ है, कोई घर की सफाई कर रहा है। लेकिन इस मौके पर आखिर व्यक्तिगत विकास के लिए हम कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं कि दीपावली हमारे लिए यादगार बन जाए। दरअसल हर एक त्योहार का एक दर्शन होता है, एक संदेश होता है। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत विकास के लिए दीपावली का क्या मूल्य है, यह हमें देखना पड़ेगा। दीपावली का मूल संदेश क्या है? आज के दिन हम दिए जलाएंगे, प्रकाश करेंगे, रोशनियों से हमारे घर, हमारी सड़कें जगमगा जाएंगे। यानी तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर यह एक यात्रा है। और वो अंधकार सिर्फ बाहर नहीं है, अंधकार तो हमारे जीवन के भीतर भी होता है। चुनौतियाँ होती हैं, संघर्ष होते हैं, असफलताएं होती हैं। दीपावली वो दिन है जब इन सारी चुनौतियों, असफलताओं और संघर्षों को हम मिटा कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने भीतर प्रकाश का एक जो है ना पुंज पैदा कर सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को नए सिरे से रोशन करेगा। अपने भीतर नकारात्मकता को मिटाकर हम सकारात्मक हो सकते हैं। दीपावली में घर की साफ सफाई की जाती है और सजावट की जाती है। तो हमें अपने मन, अपने विचारों की भी नए सिरे से साफ सफाई और सजावट करनी होती है। अपने भीतर से हम घृणा हटाएं, द्वेष हटाएं और किसी भी तरीके का जो हिंसा है उससे निजात पाएं, तो दीपावली हमारे लिए एक सार्थक त्यौहार बन जाएगा। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दीपावली का एक और बहुत बड़ा संदेश है। क्यों? क्योंकि इस दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दीपावली के जो त्योहारों के क्रम है उसी में माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं। यानी ज्ञान और धन की जो दो देवियाँ हैं वो हमारे भीतर हैं, ज़रूरत है उन्हें जागृत करने की। और जागृत जब हम करते हैं तो हम जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। और आत्मनिर्भरता के बढ़ने के लिए ज्ञान यानी सरस्वती अनिवार्य है। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं उसी तरीके से हमें अपने मन की साज सज्जा करनी चाहिए और जीवन के जो आदर्श मूल्य हैं उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, गिफ्ट्स देना, एक दूसरे को कॉल करके उनके लिए सुखद मंगलकारी भविष्य की कामना करना, दीपावली में हम यह करते हैं। इसका मतलब है कि हम स्वयं को अलग नहीं मानते, हम अपने आप को अपने परिवार का, अपने समाज का हिस्सा मानते हैं। यानी एक बृहत्तर सामंजस्य हमें अपने समाज और अपने परिवार के भीतर स्थापित करना होता है। ध्यान और आत्म मूल्यांकन का भी मौका देता है दीपावली। ऐसा मौका जहाँ पर राम 14 साल का वनवास करके वापस अयोध्या लौटे हैं। इतना कष्ट, इतना संघर्ष, इतनी जटिलता, इतनी चुनौतियाँ, इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना दैन्य झेल करके भी जब वापस लौटे हैं तो उनके चेहरे पर शिकन या पछतावा नहीं है, बल्कि एक विजय का भाव है, एक शांति का भाव है, एक तुष्टि का भाव है। क्योंकि उन्होंने हर एक संघर्ष को निपटा, उसका सामना किया और उसे हरा करके वो आगे बढ़े। किसी एक दिन तक दीपावली को अगर आपको सीमित नहीं करना है और अपने जीवन के भीतर प्रकाश भर लेना है ताकि आपके जीवन में हर दिन दिवाली हो, तो इन संदेशों को ज़रूर ध्यान रखें। मैं आशा करता हूँ कि आप ग्रीन दिवाली मनाएंगे, बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ेंगे, फोड़ेंगे तो ग्रीन पटाखे फोड़ लेंगे। क्योंकि अपने आसपास के परिवेश की जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो एक छोटा सा छोटा जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा, कुत्ते, बिल्लियाँ और गाय, वो भी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाते हैं। आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सीवीटी मित्रा परिवार की ओर से। और हम सब आज ये संकल्प लें कि हम दीपावली के सिर्फ और सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि उसके दर्शन को भी आत्मसात करेंगे। नमस्कार।